विवाहिता की हत्या कर दी गई है। और मान में जब पुलिस दबाव दी है तब उनके द्वारा बताया गया कि हाँ फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन कुछ और भी परे इनका परिजन का कहना है कि दहेज के लिए उनकी हत्या की गई है। जबकि इन लोगों के द्वारा पहले इसको छिपाने के लिए, हत्या को छिपाने के लोगों के द्वारा इन लोगों ने क्या किया, पूरा परिवार मिल करके जो पूजा कुमारी थी उसे जो है करंट लगा करके परिजनों को बताया गया। खास करके अगर लड़की की बात करें, उसके परिवार वालों को बताया गया कि जो है लड़की जो है उसको करंट लग गया है, शौच के लिए जा रही थी पर्दे पर और इस दौरान उसे करंट लग गया जिससे उसकी मौत हुई है। लेकिन जब लड़की के परिवार वाले यहाँ आना चाहे तो उससे पहले ही लोगों के द्वारा जो है शवदाह कर दिया गया। ये वही स्थान है जहाँ हमारे कैमरा में दिखाएंगे, देखिए यही वो स्थान है जहाँ पर बिना परिवार का जो है शवदाह कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक फिर से एक दहेज की एक बलि एक महिला चढ़ी है, एक बेटी चढ़ी है। स्थानीय परिवार के लोग, इन लोग यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो लड़की के परिवार वाले, वो लोग भी स्थानीय प्रशासन से लेकर के जो माननीय न्यायालय से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कई से कई सजा इस दहेज लोभी को मिले, क्योंकि इनके परिवार के लोगों ने अभी जस्ट ही बताया कि कई बार दहेज की मांग की गई थी, दहेज पूर्ति नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण ही उनकी बेटी की हत्या की गई है। हम ये उम्मीद करेंगे माननीय स्थानीय न्यायालय से और स्थानीय पुलिस प्रशासन से कि ऐसे दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि आज आए दिन लगातार नवादा जिले में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो आए दिन बेटियां जो है दहेज की बलि चढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन से जो न्याय परिवार वालों को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ के जो पूजा कुमारी है जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन एवं माननीय न्यायालय से भी उम्मीद रख रहे हैं कि निश्चित रूप से उन्हें कड़ी से सजा मिलेगी, उसे फांसी की सजा मिलेगी। उन लोगों ने डिमांड भी किया है कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि ताकि अन्य बेटियां ऐसे और अन्याय के प्रति जो है यहाँ पे बलि नहीं चढ़ सके। आइए देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हुजूम है, ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो कुकर्मी है जिसने एक बेटी की बलि चढ़ाई है, खास करके दहेज के लिए लोगों को आज जो आए दिन हत्या हो रही है, यहाँ भी इस अरेरी गांव में एक बार फिर से एक पूजा कुमारी नाम की एक विवाहिता थी जो आज जो है माता पिता भले ही बड़े शौक से अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दे करके अपनी जो लोग कहते हैं कि खेत वगैरह बेच करके इनका विवाह किया गया था। उनके परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि काफ़ी उम्मीदों के साथ अपनी बेटी का विवाह इस गांव में किया था, लेकिन आज देखने के लिए जो मिला जिससे पूरा पकड़ी बराबर यानी पूरा बिहार संसार जो शर्मसार हो रहा है। लोग उम्मीद करेंगे ही नहीं, सरकार से डिमांड भी हम भी करते हैं, यहाँ स्थानीय प्रशासन से डिमांड करते हैं ऐसे दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जो मृतका है उनका क्या नाम था? पूजा कुमारी। उनके पति का क्या नाम था? ये जो घटना घटी आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? सर हम तो भागलपुर में थे, लेकिन जानकारी हमको मान लीजिए यहाँ से मतलब फ़ोन गया था, मतलब हमारी बुआ फ़ोन की थी, ठीक ना। तो यहाँ से शैलेंद्र जी के द्वारा फ़ोन किया गया था एरी से कि मतलब करंट लग के मतलब पूजा का डेट कर गई, ठीक ना। कितना बजे फ़ोन गया था? फ़ोन 11:15 बजे के आसपास रात में आई थी। 11 बजे रात में? जी, 11:15 बजे जब रात में फ़ोन आई थी तो फिर हम शैलेंद्र जी के पास कॉल किए, ठीक ना। तो शैलेंद्र जी को फ़ोन किया कि शैलेंद्र जी घटना कैसे हुआ जी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो शैलेंद्र जी बोली कि पर्दा के लिए मतलब वो बाहर निकल रही थी तो करंट वाला जो तार जो नंगा था उसमें बाँह में मतलब सट गया, ठीक ना। और जो मतलब डेड बॉडी पड़ा था। तो हम बोले कि आप लोग देखे नहीं? तो बोल हमको कुछ भी नहीं पता चला। जब हम पेशाब के लिए जब मतलब हम बाहर निकल रहे थे तो हम देखे हैं कि मतलब मरी पड़ी थी। तो हम उनको बोले कि ठीक है, अगर मर गई है तो आप ऐसा कीजिए ना कि आप उसका फ़ोटो भेजिए जहाँ पे करंट लगी है, ठीक ना। तो वो फ़ोटो नहीं भेज के बल्कि मीटर का फ़ोटो भेज रहे थे, कभी तार का फ़ोटो भेज रहे थे, ठीक ना। उसके बाद फिर हमने फ़ोन को काट दिया। फ़ोन को काटने के बाद फिर दोबारा हम फ़ोन किए कि ऐसा कीजिए शैलेंद्र जी, हमारे घर से आदमी आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, ठीक ना। जब हम लोग आएंगे करंट से डेट कर गई तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब जो घटना होने की थी वो हो गई है, अब इसमें करना कुछ नहीं है। हम लोग कल पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवाने के बाद हम लोग बॉडी को हम लोग आपस में जो हिंदू समाज का रीति रिवाज से जैसे जलाते हैं हम लोग वैसे जला देंगे। कोई किसी प्रकार की प्रेशर नहीं है, आप प्रेशर नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बच्चे हैं आपके एक, ठीक ना। बोले ठीक है जेबल आप लोग सुबह में आइए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया गया और बॉडी को ला के इन लोग जलाने लगे। रात में ही जला दिया? रात में ही जला दिए। जब हमारे घर से जब फैमिली जब आ रहे थे तो दूरी से जब देखे कि बॉडी जल रहा था तो हम मेरे पास फ़ोन किए। तो फ़ोन किए तो फिर उसके बाद बोले कि बल बॉडी को जल रहा है, ठीक ना। तो फिर बॉडी जली तो उसके बावजूद फिर हम शैलेंद्र जी को फ़ोन किए जिनकी पत्नी जली है, ठीक ना। तो फिर हम उनको फ़ोन किया, हम बोले शैलेंद्र जी आप ये बताइए कि आप बॉडी को किनके आदेशानुसार आप जला रहे हैं, आप ऐसा क्यों किए? जब आप हमको सलाह दिए, सजेशन दिए कि करंट लग गई है, कल बॉडी जलेगी, हमको भरोसा दिए, उसके बाद आप बॉडी को क्यों जला दिए? तो वो क्या फ़ोन पर बोलते हैं कि गांव वाले ने कुछ लोग ले जाके
ठीक ना, मतलब बॉडी को जला दिए और उसके बाद हमको कुछ नहीं, जो भी करना होगा वो आप हमको कीजिएगा, हमारे परिवार वालों को किसी को कुछ नहीं कीजिए। आज जैसे अभी एफएसएल की टीम आई थी, स्थानीय पकड़ी और पुलिस आई थी, एसडीपीओ साहब आए थे, आप स्थानीय पुलिस से और माननीय न्यायालय से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? बिल्कुल हम पुलिस पर भरोसा करते हैं और न्यायालय पर कि मुझे उचित न्याय मिलेगा। मुझे गर्व है उसी न्यायालय पे। जैसा कि आपने देखा, आपको अभी पता चला कि हम लोग यहाँ पे रेडी गांव में एक नवविवाहिता की हत्या हुई है। उनको दो छोटे बच्चे थे, एक बच्चे पहले भी शायद डेथ कर गए थे, एक बच्ची अभी उनके पास में है और उनको जो है इन लोगों का आरोप है कि जो है उसको दहेज के लिए हत्या की गई है। ऐसा पहले कभी दहेज वगैरह का भी डिमांड किया गया? 3-4-5 महीना से बराबर टॉर्चर किया जा रहा था कि मुझे पैसा दीजिए तब रखेंगे, नहीं तो दूसरी शादी कर लेंगे। उसका प्रेम प्रसंग किसी और व्यक्ति अननोन पर्सन से है। मतलब ये जो जान से मारने की धमकी बार बार मुझे मिल रही थी। 4-5 महीना से ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे उन लोग। तो शैलेंद्र जो है वो, मतलब आपका कहना यही है कि किसी अन्य लोगों से उसका अवैध संबंध है और जिसके कारण इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। अवैध संबंध के कारण भी हत्या की है और दहेज नहीं देने के कारण मतलब ये बार बार धमकी दे रहे थे कि हमने दूसरी शादी कर लेंगे अगर आप दहेज नहीं देंगे। पहले भी लोग के द्वारा ये मृतका के साथ मारपीट किए जाने की अगर शिकायत कितने बार किए, इनके भैंसुर भी किए, धर्मेंद्र भी किए, भैंसुर भी इनका किए, इनका ससुर भी मारपीट किए, इनकी बहन भी मारपीट की है, ललिता जिनका नाम है। मतलब आपका कहना यही है कि पूरा परिवार मिल करके आपकी बहन की हत्या की है? सम्मिलित होकर पूरा फैमिली घटना की है। आप माननीय न्यायालय से क्या डिमांड फिर से करना चाह रहे हैं? न्यायालय से सिर्फ यही डिमांड करना चाहते हैं कि जो मेरी बहन के साथ अन्याय हुई है, मैं सिर्फ न्याय से मतलब इसे न्याय मिलना चाहिए। जो उचित आदमी है वही आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, जो नाजायज है उसे नहीं सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस पर मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है मुझे कि उचित न्याय दिलाएंगे मुझे। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पिंटू कुमार। पिताजी का क्या नाम है? कहाँ घर हुआ? गोबरा ये कौवा कोल। आप मृतका के कौन हुए? भाई। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू। आप लोगों को कब ये जानकारी मिली? हमको मिला 11 बजे बहन के द्वारा। रात में ही? कौन बहन की जानकारी? उनका क्या नाम? मतलब उनको इन लोग फ़ोन किए थे तब आपको पता चला? तो आप लोग कब आए? हमको जब पता चला तो फिर आ रहे थे, तो फिर दीदी बोली कि यहाँ पे आए, तो फिर बोली जला दिया गया है डेड बॉडी। तो फिर बोले कि तुम सवेरे आना, आकर क्या करेगा? तो फिर हम 5 बजे सवेरे आए। कभी आप लोग स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराए हैं? आवेदन वगैरह दिए हैं? अभी आवेदन नहीं दिए? आवेदन दिए हैं। आवेदन दे दिए हैं? अभी दिए हम। अच्छा ठीक है भैया, दिए हैं। तो आप लोग स्थानीय प्रशासन से क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड करना चाहते हैं सर कि जो हुआ है मेरे बहन के साथ अन्याय ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, इसके कारण जो सज़ा मिल सकता है कानून द्वारा वो दिया जाए सर। ऐसा कोई करने का फिर कोई दुस्साहस ना रखे सकते। ठीक है ना? उसके बाद में उस पर डेट कर दी, फोन लगाए, जब तक इधर से फोन फिर किया तो करंट बल मार, हम बोले कि तुमको हम आ रहे हैं। उसके बाद चले 11 बजे रात